हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पोएट्री का लेसन 2 जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी। बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ आपके सामने हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता। बच्चों, यह पाठ थॉमस कैरी द्वारा लिखित बहुत ही इंस्पायरिंग कविता है। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात हम वास्तविक सुंदरता और झूठी सुंदरता के बीच अंतर जानने में सफल हो जाएंगे। तो इस पाठ का जो मेन सार है वो ये है कि जो वास्तविक सुंदरता होती है वह फिजिकल ब्यूटी पर आधारित नहीं होती है। वास्तविक सुंदरता शारीरिक सुंदरता पर आधारित नहीं होती है, बल्कि यह दिल आत्मा की सुंदरता पर आधारित होती है और ये कभी खत्म नहीं होती है। इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ ये बताया गया है कि जो असली सुंदरता होती है वो कहाँ पाई जाती है और जो नकली सुंदरता होती है, झूठी सुंदरता होती है, वह कहाँ कहाँ पाई जाती है। चलिए, बहुत ही सुंदर इंस्पायरिंग और रोमांटिक पोएम को हम लोग पढ़ें और इससे कुछ सीख प्राप्त करें। आपका पहला स्टैंजा देखिए, यहाँ से है, ही दैट लव्स ए रोजी चीक। कवि कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रेमिका के गुलाब के जैसे गालों से प्यार करता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स, या वह उसके मूंगे के जैसे लाल ओंठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या अपने प्रेमिका के सितारों जैसी चमकदार आंखों में अपने प्रेम अग्नि को जीवित रखने के लिए ईंधन तलाशता है। फिर से एक बार देखें, इस स्टैंजा में कवि समझाना चाह रहा है कि एक ऐसा पुरुष जो अपने प्रेमिका को मात्र इसलिए प्यार करता है, इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसके पास बहुत ही खूबसूरत गाल हैं जैसे कि गुलाब, उसके ओंठ इतने लाल हैं जैसे कि मूंगा होता है, और वह ओंठों की प्रशंसा करता रहता है, या वह उसके उस आँखों की प्रशंसा करता रहता है जो तारों, और उसी चमकदार आँखों में अपने प्रेम को जीवित रखने के लिए ईंधन तलाशता है, फ्यूल तलाशता रहता है। तो होता क्या है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जैसा कि वृद्धावस्था इन सब का नुकसान कर देती है, अर्थात इन सब को खत्म कर देती है। जो भी शारीरिक सुंदरताएं होती हैं, चाहे वो गुलाब के जैसे गाल हों, चाहे मूंगे के जैसे लाल लाल ओंठ हों, या तारों के जैसे चमकदार आँखें हों, इन सब का क्षय हो जाता है, ये सब खत्म हो जाते हैं जब व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है। तो अंतिम 2 लाइन में कभी कहना चाहता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसा कि बुढ़ापा इन सब का क्षय कर देता है, इन सब को नष्ट कर देता है, इन शारीरिक सुंदरताओं को बर्बाद कर देता है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उस प्रेमी का प्रेम हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। आयल फ्यूल ईंधन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वह इंजन बुझ जाएगा। निश्चित रूप से उस इंजन को चलाने के लिए जिस पेट्रोल, जिस फ्यूल की आवश्यकता होती है, जब वो नहीं प्राप्त करेगा तो निश्चित रूप से वो बुझ जाएगा। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का प्रेम अपने प्रेमिका के शारीरिक सुंदरता पर आधारित है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शारीरिक सुंदरता होती है उस समय बीतने के साथ साथ खत्म हो जाती है। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, प्रेमिका बूढ़ी हो जाती है, उसके गाल, उसके ओंठ, उसकी आँखें भी बदसूरत हो जाती हैं, और ऐसी अवस्था में जो अंग उसके प्रेम को जीवित रखने के लिए ईंधन दिया करते थे, अब वो नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का प्रेम खत्म हो जाएगा। यानी इस स्टैंजा को आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। फिर से एक बार देखें, ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह व्यक्ति जो एक गुलाब के जैसे गालों वाले अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स, या वह उसके मूंगे के जैसे लाल ओंठों की प्रशंसा करता है। बार बार बच्चों मूंगा एक शब्द आ रहा है। मूंगा इज ए जेम, कोरल लीजिए, जेम व्हिच इज फाउंड इन द डीप ओशन,
जो गहरे महासागरों में पाया जाता है, एक लाल रंग का रत्न होता है, लाल कलर का होता है, उसकी तुलना ओठों से की गई है। यानी वह उसके ओठों की प्रशंसा करता है क्योंकि मूंगे के जैसे लाल हैं, अथवा उसके तारों के जैसे चमकदार आँखों से अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए ईंधन तलाशता रहता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुढ़ापा इन शारीरिक सुंदरताओं को नष्ट कर देता है, इसीलिए उस व्यक्ति का प्यार भी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी प्रेमग्नि बुझ जाएगी। नाउ लेट अस मूव द नेक्स्ट स्टैंजा। 2 ही स्टैंजा इस पार्ट में है। आपको दूसरा स्टैंजा में ये बताया गया है कि पहले स्टैंजा में बताया गया प्रेम तो निश्चित रूप से बुझ जाएगा, लेकिन दूसरे स्टैंजा में कुछ ऐसा प्रेम बताया गया है जो कभी खत्म नहीं होता है। आइए देखते हो क्या है। बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन एक ऐसा मस्तिष्क जो दृढ़ हो, स्थिर हो, जेंटल थॉट्स, सज्जन विचार हों, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं हों, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, बराबर मात्रा में प्रेम से भरा हुआ हृदय हो, ये सारी चीज़ें काइंडल नेवर डाइंग फायर। आपको पिछले वीडियो में मीनिंग लिखवाया गया होगा। काइंडल माने प्रेरित करना। ये सारी चीज़ें कभी ना खत्म होने वाले प्रेम को प्रज्वलित करती हैं, अर्थात इन चीज़ों से अस्थाई प्रेम का जन्म होता है। व्हेयर दीज आर नॉट, कब कह रहा है कि जहाँ ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, जहाँ किसी महिला के पास स्टेडफास्ट माइंड नहीं है, स्मूथ माइंड नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, और काम डिजायर्स नहीं है, और अपने प्रेमी के प्रति बराबर मात्रा में प्रेम से भरा हुआ दिल नहीं है, तो लेखक कह रहा है जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स, सुंदर गालों से, और लिप्स, ओंठों से, आर आइज, या उसकी आँखों से। यानी इस स्टैंजा में कब बताना चाहता है कि मन की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता पर आधारित प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। वास्तविक सुंदरता होने के लिए एक महिला के पास दृढ़ मस्तिष्क होना चाहिए, स्थिर मस्तिष्क होना चाहिए, सज्जन शुद्ध विचार होने चाहिए, उसकी इच्छाएं शांत होनी चाहिए, और उसके पास अपने प्रेमी के प्रति बराबर मात्रा में प्रेम से भरा हुआ हृदय होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से उस महिला या उस प्रेमिका के मन में अपने प्रेमी के प्रति सच्चा प्यार हमेशा के लिए उमड़ता रहेगा, कभी ये प्यार खत्म नहीं होगा। और जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, कभी कह रहा है जहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ सच्ची सुंदरता, वास्तविक सुंदरता हो ही नहीं सकती है। और अगर किसी महिला के पास ये चीज़ें नहीं हैं तो द वुमन इज ओनली सो पीस, नॉट मोर देन दिस। यानी यदि किसी महिला के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो उससे प्रेम करने वाला प्रेमी निश्चित रूप से एक दिन उससे प्यार करना बंद कर देगा। और अगर ये चीज़ें नहीं है तो महिला केवल 100 पीस मानी जाती है और कुछ नहीं। यानी लेखक ऐसे शारीरिक सुंदरता से नफरत करता है जहाँ मन की सुंदरता और हृदय की सुंदरता नहीं पाई जाती है। तो बच्चों, बेहद छोटा सा पोएम लेकिन बहुत ही शानदार 2 ही स्टैंजा का पोएम रहा है। बहुत ही सुंदर ढंग से आप लोग समझ गए होंगे। पहले स्टैंजा में कवि ने बताया है कि शरीर की सुंदरता पर आधारित प्रेम समय बीतने के साथ साथ खत्म हो जाता है, और दूसरे स्टैंजा में कवि ने बताया है कि मन और आत्मा की सुंदरता पर आधारित प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता है। यह अपने लवर्स को एक्साइट करता रहता है, आजीवन एक्साइट करता रहता है, कभी भी उनका प्रेम खत्म नहीं होता है। और मन तथा आत्मा की सुंदरता पर आधारित प्रेम अस्थाई प्रेम होता है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द पोएम। अब अगले वीडियो में हम आपको इसकी व्याख्या और सेंटेंस आइडिया कराने के लिए उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।